नमस्कार। कैसे हो? अच्छा। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप अभ्यास करना है कक्षा 6 में, जिसमें विषय है हिंदी। हिंदी के विषय में अभ्यास, जो का अब राष्ट्र की भाषा हिंदी है, उसमें जे आगे को आप अभ्यास करने के बहुत मजा आ गए, अच्छा लगा। इसी तरह अब आगे जिसका प्रकरण दूसरा है, इसमें जो आपको पढ़ना है, जो भी सीखना है, वह है आपका विषय एक जगत एक लोक। बहुत अच्छा है, पढ़ने में समझने में बहुत मजा आती है। यह आप सभी लोग ने कुछ सुने हैं, उसको कंठस्थ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो पाठशाला में ये उसका गान है, वह बार बार में उसका गान करा हुआ है, जिसमें एक जगह एक लोग, वह एक प्रार्थना है। उसमें एक समझ में है कि आप सभी को उसके जानते हैं, सभी एक है, वही बताता है। जब यह काव्य कविता है तो उसमें प्रार्थना का महत्व बताया है। जीवन में प्रार्थना का बहुत ही महत्व है। बच्चे, आप जब पाठशाला में आते हैं तभी देखते हो कि पहले से प्रार्थना क्यों होते हैं, पहले प्रार्थना क्यों करते हैं। सभी लोग वो भी अच्छे काम कर रहे हैं तो उससे भगवान की स्तुति या उसका गान, उसको नमस्कार, उसको याद, उसकी पूजा अर्चना किया जाता है ना। जैसे आप एक विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में होते हैं, उसके मंदिर का मतलब के पाठशाला, जो उसमें बताया जाता है कि जो प्रार्थना से शुरू कर कर जे आपको जे एकाग्रता, जो आप शिक्षा लेना है, जो पाठ कविता जो भी विषय है पढ़ना है, उसमें पूरा ध्यान जो आपको उसके साथ लीन बनाता है, तल्लीन बना देते हैं, एक साथ जुड़ा जाता है उसके साथ, कि आप उसमें परमात्मा से आपकी शुरुआत करते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, और आपके मंदिर में बैठकर अभ्यास करते हैं। हमको पूरा अभ्यास का पता चलना चाहिए, हमको याद रहना चाहिए। बताते हैं प्रार्थना आपके जीवन में बहुत ही जरूरी होते हैं। इसीलिए कहा प्रार्थना आत्मा के खुराक भोजन जे तरह कार्य करता है। जो आपके शरीर का देह को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ऐसी तरह खाना पड़ता है ना, तो ऐसी तरह आपको आत्मा जीव है, उसको भी अच्छी तरह कार्य कराने के लिए
प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। प्रार्थना से आपका हर कार्य बहुत अच्छा होता है, उसमें सफलता होती है। इसीलिए आप स्कूल में जाते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, तभी वहां आपको एक प्रार्थना की तरह बताया है। आप सभी उसको गान करते हैं कि हम क्या है पूरे विश्व के लिए। एक जगत, एक पूरा जगत है, दुनिया है, एक पूरे एक है। आपने बांट दिया है ना, दूसरा तो बांटा नहीं, परमेश्वर ने नहीं बांटा, उसे तो एक ही है। इसलिए यह परमेश्वर की बात, जिसकी प्रकृति का बात, इसलिए उसमें हर एक प्रकृति की बात कहा गई है। एक जगत की बात है, एक जगत की बात है उसमें। एक जगत का महत्व बताया है उसमें कि आप एक जगत बोलते हैं लेकिन समझते नहीं एक जगत कैसे कहते हैं। सभी जगत में एक ही जगत है, दूसरा कोई जगत है नहीं, एक ही जगत है। एक ही जगत का महत्व क्यों? क्योंकि आप एक ही रहेंगे तो ही आपका विकास, आनंद मिलता है। इसीलिए कहता है इसमें जगत में जो कि प्रकृति की बात आती है ना, तो ये भी आपको सीखना, उसमें प्रकृति जो है, उसमें जो प्रकृति में रहने का, प्रकृति का जो आनंद मिलता है उसकी बात उसमें बता दी गई है। प्रकृति जो आपको देते हैं तो प्रकृति एक ही है। जो कहते हैं ये पूरे संसार की बात है, ये जगत की बात है कि पूरे दुनिया, ये जगत एक ही है, एक ही संसार है। ये संसार किसी का अलग अलग नहीं है, सभी का संसार, सभी का जीवन एक है। आपने अलग अलग बात कर रहते हैं। ये प्रकृति का, मैं बता रहा हूं, प्रकृति का एक ही है। हर जगह पर सूर्य है, कोई भी देश में चले जाओ, जगत के किसी के कोने में जाओ, उसमें जो सूर्य है उसका तेज प्रकाश का एक ही है, अलग अलग नहीं, एक ही तरह होते हैं। एक चंद्र है, शशि एक ही है, आसमान या भूमि, ये सब एक ही होते हैं। इतने कैसे एक, ये सब एक है, एक ही हवा होते हैं, एक ही तेज प्रकाश होते हैं। जो पानी है, पानी भी एक ही होते हैं। तो आपका पानी का महत्व भी समझना है। जीवन में पानी बहुत ही उपयोगी है, एक ही पानी है जिसमें ये बात उसमें बता दी गई है? अरे जो भी प्रकृति, कुदरत ईश्वर ने दिया है वह एक है, अलग नहीं है। तो भी आप क्यों अलग कर रहे हैं? ये सब एक ही है, इसने बात नहीं, हर एक को एक ही समझना है। ये पूरे संसार एक ही है। क्या है? ये संसार एक ही ये पूरे संसार एक ही है। उसमें सबका मान सम्मान ये सभी को मिलना चाहिए, सभी के होते हैं। तो दुनिया में इसके बताया कि सभी का एक मान सम्मान होना चाहिए, सभी को एक है, सब भूमि एक है, आसमान पानी सब कुछ एक ही होते हैं। आपके शरीर का अंग भी एक है, जो आपका शरीर है, शरीर का अंग भी
एक ही है। किसी भी मनुष्य का अंग अलग नहीं होता है, तो हर एक सभी का मनुष्य का अंग एक है, एक देह है, एक रक्त है, एक प्राण है, अलग नहीं है। तो आप क्यों अलग कर रहे हो, क्यों अलग मान रहे हो? ये पूरे विश्व एक है, एक भाई बंधुत्व की भावना की गई है, विश्व बंधुत्व की भावना की गई है ना। विश्व में भाईचारा की तरह रहना है, सभी भाई की तरह रहना, विश्व बंधुत्व की तरह रहना है, इसीलिए बता दिया। तो ये हम सब एक है, हम पूरे विश्व में एक है, ये सभी को बताना है। उसकी शुरुआत आपको करना है। पूरे विश्व में जो लोग हैं, ये सभी को बताना है कि आप सब एक ही है, प्रकृति एक ही है, आप क्यों अलग हो रहे? आप ही एक ही है, आप कोई भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो इस सभी को आपको समझाना है। आप उसको गाते हैं, आज समझकर सभी को बताना है। इसी तरह आपको जीवन जीना है कि हम पूरे विश्व में एक है। एक सिर्फ मेरे राष्ट्र की बात नहीं, पूरा विश्व की बात करना है ना, तभी विश्व की बात। जो आप में जो भी तुम किसी का देश का आदमी हो, किसी की जाति का हो, नाती का हो, उसमें सभी का है। सभी को जो भी उसमें रक्त होते हैं, लहू खून, किसी को देखा अलग नहीं, किसी में अलग नहीं होते हैं, एक होते सभी में। जो भी ये पूरे देह एक ही होते हैं सभी में। उसमें जो हड्डियां है, हड्डी वो भी एक है, किसी को भी अलग भी नहीं है हड्डी। इसीलिए सभी को एक है, तो आप क्यों अलग कर रहे? एक पूरे विश्व बंधुत्व एक है। इसीलिए कहता हूं कि विश्व, पूरे विश्व बंधुत्व की बात हो रहा है। पूरे बंधुत्व, पूरे विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना की बात उसमें कह गए है। विश्व बंधु की भावना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्व बंधुत्व की भावना रखना है आपके जीवन में। ये सीखना है एक काव्यों में, ये विश्व बंधुत्व की, कि हम सब विश्व में एक ही है, हम सब भाई की तरह रहना है। ये आप सभी को सिखाना है। और जब ये आप सब एक है समझ पाए ने, तभी ये गीत है, ये गान है उसके आनंद के साथ सभी को गाना है, सभी को बताना है। एक राष्ट्र नहीं, जो भी है जगत में जो भी राष्ट्र देश है ने, इस सभी को फैलाना है कि ये कविता को समझना है। सभी गाओ कि हम सब एक ही है। जब आप एक ही समझेंगे ने, तब जो राष्ट्र के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है ने, वह बंद हो जाएगा। सभी लोग प्रेम से, शांति से रहने लगेगा। वह प्रकृति का आनंद मिल पाएंगे ने। आप झगड़ते हैं, वह झगड़ने के बारे से आप जो प्रकृति को नष्ट करते हैं ना, क्योंकि युद्ध होते हैं, झगड़ते हैं, इसीलिए जो के उपयोग किया जाता है, इसीलिए जब प्रकृति को नष्ट हवाया सब कुछ आप बिगाड़ देते हैं। उसके बारे में बहुत ही खर्च करते हैं। जो मनुष्य का रागणी प्रेम का भाव होता है, वो तोड़ डालते हैं, क्योंकि आप बांट देते हैं ना। पर ऐसा बांटना नहीं है। तभी तो कहता है कि आप हर्ष से, आनंद से, हम एक राग तरह से लय ताल के साथ गाना है, सभी को बताना है, सभी को बताना कि हम क्या है। हम समता से और ममता की प्रेम है,
जो आपके देश में, आपके गांव में, आपके राज्य में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो दूसरे देश के साथ आपको क्या, उसके साथ में मिलकर जुलकर रहो यार। आप उसके साथ झगड़ा करने से आपको क्या कोई फायदा होता है? नहीं, आपको भी नुकसान भुगतना पड़ता है, उसको भी नुकसान भुगतना ही पड़ता है, दोनों ही परेशान हो जाता है। वह झगड़ने से दूसरे लोग, आपके पड़ोसी के देश के लोग भी परेशान हो जाते हैं। आज में जो भी विकास करना है, प्रगति करना है, वह विकास बंद हो जाता है जब झगड़ा करने से। तो इसीलिए कहा कि ये नहीं करना है, आप तो प्रेम का, मानवता का गीत गाना है कि हम समझना है कि हम पूरे विश्व में एक हैं, पूरे विश्व में एक ही तरह रहना है। कौन समझाएगा? आप तो जानते हैं, आपको समझाना है, आपको सभी को बताना है। और तभी ये शुरुआत कहां से होती है? तो कि ये घर घर में गूंजना चाहिए। अभी मैं उसको जानता हूं, मैं आपको बताया, आप सभी लोग उसको पढ़ा। जब मैं और आप सभी को बताए कि आपको विश्व में एक भाई की तरह रहना है, लेकिन आपको घर को में पता नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं है। तो आपके घर में उसकी बात बताना है कि आप ये पूरे विश्व में एक विश्व बंधुत्व की भावना की तरह, हम सब विश्व में अब एक की तरह रहना है। जो ये प्रकृति एक है, जो कुदरत ने दिया है, सूर्य, चंद्र, आकाश, ये भूमि है, ये सभी एक है, पानी एक है, तो आप क्यों अलग कर रहे हो? जो आपका देह भी एक है, तो आप उसके साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्यों आप अलग कर रहे हो? तो ये आप घर घर में भी बात पहुंचाना है। मैं समझू और मेरे परिवार को समझाऊंगा। जब मेरा परिवार समझेगा ना, तब सभी को धीरे 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 सभी को मालूम हो जाता है कि ये पूरे विश्व में एक ही तरह रहना चाहिए, आनंद से रहना है, आनंद से जीना है, तो ऐसा करना पड़ता है। सभी को घर घर में एक कहना चाहिए, निस दिन, हमेशा, हर रोज, हर दिन एक गाना चाहिए, एक गीत आपके घर में गूंजना चाहिए, जो आपके घर में हर दिन एक गीत गूंजते रहेंगे, गाते रहेंगे, उसकी बात बार बार में करते रहेंगे। इसीलिए जो आप दूसरे देश, दूसरे राष्ट्र के प्रति जब द्वेष है, वैर भावना है, वह दूर हो जाएगी। उसके साथ प्रेम लागनी आप समझ में कि नहीं, दूसरा देश वह भी आपकी तरह है, उसको भी वह आपका जैसा मनुष्य है, तो आप उसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा नहीं। पहले आप अपने गांव में, पूरा गांव में एक तरह से जीना। जब आपका गांव एक हो जाता, तरह ऐसी तरह आपका जो धीरे धीरे आपका राज्य, देश और पूरा विश्व एक बन जाएगा। इसलिए उसकी बात बताती गई है। ऐसे कहना कि पूरे जगत एक ही है, दूसरा कोई जगत नहीं है, ये संसार भी एक ही है, बताना नहीं सभी को। तभी आप राष्ट्र की, आपकी जो भी उन्नति करना है, आपका देश का और आप विश्व का विकास करना है, तो सभी राष्ट्र एक ही होना चाहिए। क्योंकि जो आप राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रयत्न करते, लेकिन दूसरे को, राष्ट्र को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ना, सिर्फ उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको भी आगे आना, उसको भी मनुष्य रहते, मानव रहते हैं ना। आप
जो प्रकृति ने जो दिया ने उसका प्रेम से उपयोग करना है, उसका आनंद लेना है। आपको उसको नष्ट पहुंचाते हैं तो सिर्फ आपको ही नहीं भुगतना पड़ेगा, पूरा विश्व में दुनिया में भुगतना पड़ता है। अब प्रदूषित किया जाते हैं जब ऐसी असर सभी को होती है, ऐसा तो बहुत ही प्रश्न हो गया है कि आपकी वजह से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम पूरे राष्ट्र में ऐक्य, पूरा राष्ट्र की एकता ही, पूरे राष्ट्र में एकता बनाना है, ये हमारा कर्म है। तो हमारा कर्म क्या है? राष्ट्र में ऐक्य लाना, ये तो हमारा कर्म होता है। मेरा काम है क्या? तो मैं जो भूमि पर रहता हूं, मुझे ये भूमि पर ईश्वर ने, भगवान ने भेजा है, तो मैं ये जो भगवान ने दिया है उसका तो पहली तरह से उसको संभालना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य क्या है? ये पूरे एक विश्व एक बनाना है। तो पहली तरह तो मैं, मेरा राष्ट्र है ने, मेरे राष्ट्र में मेरा कर्म है एक ही बनाना है। मैं मेरा राष्ट्र के लिए, ये विश्व के लिए बहुत ही काम करना है, ये मेरी फर्ज है, मेरा कर्म है। आप अपना कर्म नहीं करते तो ये राष्ट्र कभी नहीं एक नहीं हो सकते हैं। सभी को कर्म करना पड़ेगा ने, सभी को जब काम करने लग जाएंगे ने, तभी आपका राष्ट्र विकास करने लगे है, तब प्रगति हो सकते, आपकी उन्नति हुए है। आपको मानवता दिखाना है, आप में मानवता का सर्वश्रेष्ठ कार्य, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? तो मानवता। कोई भी राष्ट्र का हो, किसी भी देश का हो, जो उसको नुकसान मैं नहीं पहुंचाऊंगा वह मेरा धर्म है। और राष्ट्र के लिए जो मैं उसको प्रगति है, उसकी उन्नति है, मैं करता रहूं, वह मेरा कर्म है, मेरा धर्म निभाना है। मेरा राष्ट्र में जो भी है मनुष्य है उसके साथ मानवता की तरह रहना है, मानवता की तरह रहना है। आप मनुष्य है, पशु नहीं है। मानवता की तरह जिएंगे, रहेंगे, तभी आप में राष्ट्र में एकता ही आएगी ना। अरे वही एकता से आप प्रगति कर सकते हैं, आनंद ला सकते हैं। इसीलिए सब लोग कैसे रहेंगे? तो कि हिल मिलकर जब आप रहने लगेंगे, एक दूसरों के साथ मिलकर रहेंगे, और सभी के साथ रहना है, एक दूसरों के साथ। जब आप आपके परिवार में भाई बहन के साथ कैसे रहते हैं, इसी तरह से आप पूरे देश और जो विश्व में जो राष्ट्र है उसके साथ भी ऐसी भावना रखना है, उसके साथ ऐसा प्रेम बहाना है। तो ऐसी तरह हम हिल मिल के साथ रहना है, उसके साथ आनंद के साथ रहना है, तब हम उसके लहराएंगे उसका झंडा विश्व शांति का। विश्व में शांति लाना है। हर एक विश्व में किसी देश के साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसको समझाना है। जो भी उसको कोई परिस्थिति जो मुश्किल है तो उसमें साथ देना है। जो उसमें साथ देंगे ने, तभी सबका प्रश्न हल हो जाता है। ऐसी तरह से ये आपको एक पूरा विश्व का निशान, एक चिन्ह है। पूरा विश्व एक बनाना है। हमारा ये कार्य है कि हम पूरे विश्व एक बनेंगे। एक ही जगत है तो हम अलग अलग नहीं है। यह एक जगत, एक लोग, एक काव्य में बता दिया गया है। तो आप भी इसी तरह रहना है, तो आप भी उसको गाना है, गाएंगे, तुम भी सुनोगे। एक जगत एक लोग सबका है एक मान,
एक जगत एक लोग सबका है एक मन, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक है पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देव एक रक्त एक देव एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, हर्ष भरे गाये अनुराग सुहानी, हर्ष भरे गाये अनुराग सुहानी, समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गुंज रहा, घर घर में गुंज रहा, घर घर में गुंज रहा निस दिन ये मधुर गान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानव का धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानव का धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान। यहाँ पे एक कविता एक जगत एक लोग की बात, आप एक कविता को बार बार में गाना है, उसको सुनना है और उसको बारे में बताना है सभी को। आप भी उस कविता के बारे में देखा ना, तो एक कविता के बारे में बताया है, किसकी बात की गई है, तो कि पूरे विश्व की बात की गई है। एक कविता में पूरे विश्व है, उसमें अलग अलग देश है, राष्ट्र है, वह राष्ट्र एक बन जाए, वह राष्ट्र में एक की तरह रहना, क्योंकि वह राष्ट्र के बीच में बहुत ही झगड़ा होते हैं, इसीलिए वह जो झगड़ा होने के बाद दोनों ही राष्ट्र पीछे रह जाते हैं, उसको बहुत ही नुकसान भुगतना पड़ता है। जो प्रकृति एक है तो आप क्यों भिन्न है वही समझना है, इसीलिए प्रकृति का महत्व बताया है कि प्रकृति कभी अलग नहीं होते, कभी भिन्न नहीं होते। जो कुदरत ने बनाया है, आपका देह आपका शरीर वो किसने बनाया है, तो कि परमेश्वर भगवान ने बनाया है, तो वह भी एक। तो आप ये सभी को बताना है कि हमारे शरीर में भी एक है, तो ये सभी राष्ट्र को आपको हर एक को बताना है कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों अलग कर रहे हो, आप सभी के साथ प्रेम से रहना है। विश्व ने पूरे सभी भाईचारा की तरह रहना है, ये बताए आपके ये प्रार्थना गीत में है। तो आप ये समझना है कि आप प्रार्थना गीत जो गाते हैं, पर आज उसका प्रार्थना गीत क्या है वह तो आपको समझना है। उसमें जो प्रकृति है उसके बारे में तो आप जानना है, शरीर में जानना है, तभी आप प्रार्थना के महत्व क्या है वह भी समझना है। ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत ही आगे ले जाने का शुरुआत करता है। जो विद्यार्थी जो छात्र है उसको उसकी शुरुआत से आगे अभ्यास करने की बाद पहले वह करते बाद में अभ्यास करते हैं, तो ये आपका महत्व है। तो छात्रों विद्यार्थी मित्रों
ये प्रार्थना गीत है, उसमें आप पढ़ना है। आप वहीं तक वह उसको रखते हैं, जब आप आगे का जो लेक्चर जाएगा उसमें ये काव्य का समझूती आपको क्या कहना चाहते हैं उसका आप अभ्यास करेंगे।